सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो डेरिवेटिव सीरीज की। जिसमें कि हमारा बेसिकली चल रहा है सेकंड चैप्टर, और आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है इंडेक्स मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था इम्पैक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो प्रीवियसली जितनी भी वीडियोस आई है एक पूरा चैप्टर आ चुका है, और 2.5 चल रहा है, मतलब एक पूरा ब्रीफ टॉपिक हो चुका है। उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक भी थे, वो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 तक आ गए, तो इतना कंप्लीट हो चुका है सेकंड चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एक पूरा चैप्टर और इतने टॉपिक इससे पहले कवर हो चुके हैं, तो वो सब आप देख के आएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, वीडियो शुरू होने से पहले हम हमारे चैनल का हमेशा मुझको बताते हैं, तो बता देता हूँ कि जो अपन सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत ज्ञान लेके और मार्केट में कूद जाते हैं, तो उससे अच्छा रहेगा अगर अपन एक डीप नॉलेज लेके मार्केट में उतरे, तो वो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो उसी मोटो को सर्व करने के लिए हमारे पास एक ये है NISM की वर्क बुक, जो कि आप उसके किसी जिस रिलेटेड एग्जाम के लिए आप इसके क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस रिलेटेड आपको ये वर्क बुक मिल जाती है। तो ये वर्क बुक हमने डेरिवेटिव्स की ली है, तो उसी की डेरिवेटिव्स की फुल इन डेप्थ नॉलेज इसमें अपने को अच्छे तरीके से बिल्कुल इजी गोइंग चीज़ें और इजी गोइंग वे में बट डीप चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो इसी एक छोटे मोटो को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस वर्बू। सो आशा करते हैं कि सही चल रहा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि रहेगा इंडेक्स मैनेजमेंट। तो आज पहले ओवरव्यू टाइप रहेगा। इसके अंदर दो चीज आ रही है, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन एंड इंडेक्स मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या रहता है आज का ये यहाँ तक पढ़ने की अपनी, क्योंकि एक टॉपिक में एक ही टॉपिक क्या एक वीडियो में एक टॉपिक ही लेते हैं, तो आराम से चलते हैं, तो सबके लिए अच्छा रहता है, आराम से समझने में भी सिंप्लिसिटी रहती है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिवीजन प्रोसेस इज जनरली डन बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, तो जो इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन होता है, मेंटेनेंस होता है और रिवीजन प्रोसेस जो होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के द्वारा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस BSE इंडाइसेस आर मैनेज्ड बाय एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। जो BSE इंडाइसेस है, वो उसका एग्जांपल दे रहा है कि BSE इंडाइसेस जो है वो की मैनेज की जाती है किसके द्वारा? एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। और जो NSE इंडाइसेस आर मैनेज्ड बाय NSE इंडाइसेस लिमिटेड। तो NSE इंडाइसेस किसके द्वारा मैनेज की जाती है? NSE इंडाइसेस लिमिटेड के। ठीक है, BSE का फॉर्म नहीं पता हो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE का नहीं पता हो तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो ही एक्सचेंज है हमारे यहाँ फिलहाल। अभी नए आ गए हो तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो आप ऐड कर देना उस चीज को। ठीक है, आगे बोलते हैं। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट चूजिंग द इंडेक्स स्टॉक्स एंड डिसाइडिंग ऑन द इंडेक्स कैलकुलेशन मेथडोलॉजी। ठीक है, तो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन क्या है? ये कुल मिला के इतना ही है कि इंडेक्स के लिए स्टॉक्स को चूज करना, और जो इंडेक्स कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी उसको चूज करना। जो मेथोडोलॉजी है वो अपन ऊपर प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखी, तीनों टाइप की पढ़ रखी है। हाँ, ठीक है, तो उनमें से एक तो सबसे पहले चीज हो गई स्टॉक्स को चूज करना, दूसरा उन तीनों में से कौन सी मेथोडोलॉजी आप यूज करने वाले हो इन स्टॉक्स के ऊपर टू क्रिएट द इंडेक्स। ठीक है, आगे बोल रहा है मेंटेनेंस मींस एडजस्टिंग द इंडेक्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस। जो मेंटेनेंस होता है इंडेक्स का, उसमें मेजरली काम क्या रहता है? जो कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं, जो स्टॉक्स उनमें इन्वॉल्व किए अपन ने, इंडेक्स में इंक्लूड किए हैं जो स्टॉक्स अपन ने इंडेक्स में, उसमें जो भी कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा इससे। बोनस इशू, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, कंसोलिडेशन, मर्जर एक्सेट्रा। मतलब जो बोनस इशू होते हैं कंपनी में, ठीक है, राइट्स इशू होते हैं, ये आगे शायद आएगा कॉर्पोरेट वाला पूरे चैप्टर, तो उसमें डिटेल में अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, मर्जर्स हो गए एक्सेट्रा, तो आधे से ज्यादा चीज आपको खुद भी पता होगी। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस में बस इतना ही रहता है कि जो कॉर्पोरेट एक्शन उन स्टॉक्स पे हुए हैं जो कि अपन ने इंडेक्स में ले रखे हैं, उनके हिसाब से उनको क्या करना है? एडजस्ट करना इन इंडेक्स। ठीक है, समझ गए? मेंटेनेंस, इंडेक्स मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ यही होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? रिवीजन ऑफ एन इंडेक्स डील्स विथ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स एज सच, that is replacing some existing stocks by the new ones because of a change in the trading paradigm paradigm paradigm। हाँ, ऐसा ही कुछ पढ़ते होंगे। पैराडिज्म का मतलब पता है हमको, बाकी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। ऑफ द स्टॉक्स और अ शिफ्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो?
रिवीजन क्या होता है? रिवीजन मतलब जो अपने स्टॉक्स हैं इंडेक्स के अंदर, या तो उनमें अपन रिवाइज करके नए स्टॉक्स ले आए उनकी जगह, ठीक है, ओल्ड की जगह नए ले आए, तो ये रिवीजन हो गया अपने इंडेक्स का, ठीक है। इसका रीजन क्या हो सकता है? पहले तो वही बता दिया, चेंज इन दी ट्रेडिंग पैराडिज्म, जो भी है ना, पैराजिम पैरागिम जो भी बोलना चाहो इसको। इसका मतलब ये होता है कि जिस पैटर्न पे वो काम कर रहे थे, जिस चीज पे वो काम कर रहे थे स्टॉक, उससे अब वो बदल गए, मतलब एक नए तरीके से काम करने लग गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है तो भी स्टॉक्स बदलने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। इंडेक्स में अपन ने जो काम करते थे उस बेसिस पे लिया था, अब वो कुछ और अलग हरकतें कर रहा था, उसको हटा दो, सिंपल सी बात। उसकी जगह जो सीधे सीधे चल रहा है उसको ले लो, है ना। या फिर शिफ्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, या फिर जो अपने मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो है, जो अपने इंडेक्स में जो स्टॉक्स थे उनमें अब इंटरेस्ट कम रह गया, और दूसरा कोई सेक्टर कोई आ गया, इमर्जिंग सेक्टर आ गया, बूमिंग सेक्टर आ गया, तो उसमें ज्यादा काम करने लग गए लोग। तब क्या होगा? वो पूरा मार्केट को अपना इंडेक्स कवर ही नहीं कर रहा है, सारा मेन मार्केट में काम तो उस सेक्टर या फिर उस स्पेसिफिक स्टॉक में हो रहा है, ये अपने इंडेक्स वाले स्टॉक को कोई देख ही नहीं रहा, तो अब ये किया जा सकता है कि जो अपना रिवीजन किया जाए इंडेक्स में, और वो वाले सेक्टर के स्टॉक्स डाल दिए जाए, तो इससे अपने को मार्केट की ओवरऑल पिक्चर सामने दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो ये था इंडेक्स में जो दो चीजें मेन उसने बताई, कि मेंटेनेंस और रिवीजन, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, आज पूरा ही कर लेता टॉपिक, ठीक है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अ गुड इंडेक्स इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। तो एक अच्छा इंडेक्स कैसा होता है? इसमें दो चीजों का ध्यान रखा जाता है, कि डाइवर्सिफिकेशन हो अच्छे से और लिक्विडिटी भी हो, ठीक है। एक इंडेक्स में जो जो स्टॉक्स ले रहे हैं वो अच्छे से डाइवर्सिफाइड हो, वो इंडेक्स पूरा डाइवर्सिफाई हो, एंड उसमें लिक्विडिटी वाली चीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अ वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द ओवरऑल मार्केट इकोनॉमी। तो जो इंडेक्स अच्छे से डाइवर्सिफाइड रहेगा, उसको देख के अपने को ओवरऑल मार्केट इकोनॉमी की समझ बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का सबसे मेन फायदा यही होता है, अगर आपका एक जो इंडेक्स है वो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है, तो आप मतलब हर एक चीज आप ले रहे हो मार्केट की उसके अंदर, तो आपको ओवरऑल मार्केट सिर्फ इंडाइसिस से ही दिख जाएगा, अलग से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वाइल डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्क, इट मे नॉट हेल्प बियॉन्ड द पॉइंट। तो डाइवर्सिफिकेशन में बोलना चाह रहा है कि हेल्प करता है रिस्क को रिड्यूस करने में, पर एक पॉइंट के बाद में नहीं करता, ठीक है। मतलब आप अगर मान लो कि आपने, जैसे मान लो 10 ही सेक्टर है ना, ठीक है, 10 सेक्टर, अब हर सेक्टर से आपने एक एक स्टॉक उठाया, तो 10 स्टॉक आपके पास हो गए डाइवर्सिफिकेशन के, जिसको अपन बोलेंगे अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है आपका, ठीक है। या फिर मान लो हर सेक्टर में से दो दो ले लिया आपने, कंपनी टॉप की है ना, अब उसी में आप मान लो कि 10 में आपने 50-50 कंपनी एक एक सेक्टर की ले ली, तो ये तो एक तरीके से आपने अपना ही रिस्क बढ़ा दिया, कि उस सेक्टर की एक अच्छा काम कर रही है, एक नहीं कर रही, ठीक है। तो यही चीज बोलना चल रहा है कि वो डाइवर्सिफिकेशन भी एक लिमिटेड वे में ही अच्छा होता है, बियॉन्ड द पॉइंट अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं इतना काम नहीं करेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? इट मे नॉट हेल्प बियॉन्ड द पॉइंट, ठीक है। गोइंग फ्रॉम 10 स्टॉक्स टू 20 स्टॉक लीड टू अ शार्प रिडक्शन इन रिस्क। तो वही बात बोल रहा है, अगर आप 10 स्टॉक आपके पास है और 10 से 20 स्टॉक पे चले गए आप डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो वो अच्छा है आपके लिए, रिड्यूस करेगा रिस्क को, शार्प रिडक्शन इन रिस्क में ये चीज आपके रिजल्ट करेगी, ठीक है। बट गोइंग फ्रॉम 50 स्टॉक्स टू 100 स्टॉक्स इनेबल्स वेरी लिटिल रिडक्शन इन रिस्क। तो आप मान लो आपके पास 50 स्टॉक है और 100 स्टॉक पहुंच गए डाइवर्सिफाई करते करते, तो उससे इतना रिस्क नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसी चीज मतलब पर्टिकुलर सेक्टर की एक से ज्यादा चीजें ले लोगे, किसी एक कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है तो दूसरी कंपनी उसका गेन खा जाएगी, है ना। कुछ गलत हुआ तो वो लॉस मार जाएगी, तो आपकी क्या होगी? ओवरऑल बैलेंस क्या बनता है? नो नो प्रॉफिट नो गेन वाली चीज बनती है, ठीक है, और अपने गेन पे ध्यान, है ना, ऐसी वाली चीज हो जाती है। गोइंग फ्रॉम 50 स्टॉक टू 100 स्टॉक इनेबल वेरी लिटल रिडक्शन इन रिस्क, और उल्टा बन ही जाए बढ़ ही जाएगा कभी, एक साथ ज्यादा कंपनियों की थोड़ी स्थिति खराब हो गई तो आपका तो लाल हो जाएगा, पूरी पोर्टफोलियो लाल हो जाएगी, ठीक, ठीक है। गोइंग बियॉन्ड 100 स्टॉक कॉजेज ऑलमोस्ट जीरो डिक्लाइन इन रिस्क। तो 100 से ऊपर जब चले जाते हो आप, तो ये इनकी क्रिटेरिया की भी बात कर रहे हैं एक्चुअली। 100 स्टॉक से ज्यादा आप चले जाते हो, 100 स्टॉक से ऊपर जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हुए चले जाते हो, तो जीरो डिक्लाइन इन रिस्क, मतलब उसके बाद में रिस्क का कोई डिक्लाइन होता ही नहीं, एक तरीके से ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हेंस देयर इज लिटिल
टू गेन बाय डाइवर्सिफाइंग बियॉन्ड द पॉइंट। तो मतलब एक पॉइंट के बाद अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो आप कुछ गेन नहीं बन रहा है कुल मिला, उसका कुछ इतना इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, स्टॉक इन द इंडेक्स आर चोजन बेस्ड ऑन सर्टेन प्री डिटरमाइंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। तो स्टॉक जो रहते हैं इंडेक्स में वो किस किस बेसिस पे चूज किए जाते हैं, प्री डिटरमाइंड कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स होते हैं, उनके बेसिस पे उन स्टॉक्स को चूज किया जाता है फॉर इंडेक्स। ठीक है, लेड डाउन बाय द इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर। तो ये पैरामीटर्स कौन बनाता है, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ठीक है, once a stock satisfies the eligibility criteria, it is entitled for inclusion in the index। तो जब एक स्टॉक जितने भी एलिजिबिलिटी क्रिटेरियाज होते हैं वो सेटिस्फाई कर देता है, तो उसको क्या कर लिया जाता है, इंडेक्स में रख लिया जाता है। ठीक है, जनरली द फाइनल डिसीजन ऑफ इंक्लूजन और रिमूवल ऑफ अ सिक्योरिटी फ्रॉम द इंडेक्स इज टेकन बाय स्पेशलाइज्ड कमिटी नोन एज द इंडेक्स कमिटी। तो भाई किस स्टॉक को रखना है किस स्टॉक को नहीं रखना है, इसका जो डिसीजन रहता है वो एक स्पेशलाइज्ड कमिटी द्वारा लिया जाता है, जिसको कि बोलते हैं इंडेक्स कमिटी। ठीक है, तो ये था इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। इस टॉपिक में कोई दिक्कत आई हो, कुछ डाउट रहा हो, या कोई वर्ड जैसे कि वो जो भी था ये पैराडिज, वो इसका कुछ अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो तो मतलब पढ़ने का तरीका हो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, और कोई भी इनमें भी डाउट आया हो तो आप वो चीज़ कमेंट में लिख सकते हो, हम इसका आंसर बिल्कुल देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक मतलब इसी का सब टॉपिक है। एक तो इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया अपन ने, मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन। ठीक है, तो मेंटेनेंस एंड रिवीजन of the indices is done with the help of various mathematical formula। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस और रिवीजन किया जाता है इंडाइसेस का, किसकी हेल्प से किया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की मदद से। ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप द इंडेक्स कंपेरेबल अक्रॉस टाइम, एक इंडेक्स को जो टाइम की नजरिए से अगर आपको कंपेरेबल रखना है, ठीक है, द इंडेक्स नीड टू टेकन इनटू अकाउंट कॉर्पोरेट एक्शन सच एज स्टॉक स्प्लिट, शेयर इशुएंस, डिविडेंड्स एंड रिस्ट्रक्चरिंग इवेंट्स। तो अगर आपको कंपेरेबल रखना है अक्रॉस टाइम, टाइम के बेसिस पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शंस या फिर इंडेक्स नीड टू टेक इनटू अकाउंट जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उन स्टॉक्स में उन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट, शेयर इशुएंस, डिविडेंड एंड रीस्ट्रक्चरिंग इवेंट्स, ताकि आप इन सब का जो इम्पैक्ट रहे उसके हिसाब से आप अपने इंडेक्स में जो ये स्टॉक्स हैं इनको आप इनका क्या बोल सकते हैं, ऐड या, हाँ ये ऐड या ऐड करना हो तो ऐड कर लो उस हिसाब से, या फिर इसको हटाना पड़ता है तो हटाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि अपन बात क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन। ठीक है, सच एज ये जो जितने भी आए, स्टॉक स्प्लिट, शेयर इशुएंस, डिविडेंड, रिस्ट्रक्चरिंग, ये शायद आगे के जो एक पूरा इनके लिए पर्टिकुलर टॉपिक बोल रहा हूँ, चैप्टर दिया गया है, तो उसमें अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। While index maintenance issue gets triggered by a corporate action, index revision is a continuous exercise to ensure that the index captures the most vibrant lot of securities in the market and continues to correctly reflect the market। ठीक है, तो इंडेक्स मेंटेनेंस जो है वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, किस चीज पे बेस्ड है, कॉर्पोरेट एक्शन पे। ठीक है, उसी हिसाब से आप उस इंडेक्स को क्या करोगे, मेंटेन करोगे। मतलब अगर किसी स्टॉक में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है तो उसका ध्यान रखते हुए उसका, अगर जैसे मान लो कि इनमें से एक हो रहता है, वो आगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि एक जो रहता है इनमें से एक कॉर्पोरेट एक्शन है जिसके कारण जो उसका प्राइस रहता है अपने स्टॉक का, वो उतने परसेंट से कम कर दिया जाता है जितने परसेंट का वो कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। जिन जिनको समझ में आ गया वो कमेंट भी कर सकते हो कॉर्पोरेट एक्शन का नाम। ठीक है, तो उस हिसाब से अब उसका प्राइस कम हो गया, तो अब आपने समझ लो मेथोडोलॉजी वाली यूज कर रखी है आपने, प्राइस बेस्ड इंडेक्स वाली, है ना, प्राइस वेटेड इंडेक्स वाली, तो अब प्राइस कम हो गया तो अब उस हिसाब से उसका वेट कम करना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज है, उसको मेंटेन करना है इंडेक्स को एज पर दी स्टॉक में जो अपने कॉर्पोरेट एक्शन हो रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से अपने को उसको इंडेक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात, तो वही बोल रहा है कि जो मेंटेनेंस है वो सब तो कॉर्पोरेट एक्शन के जरिए अपने को देखना पड़ता है। वही जो इंडेक्स रिवीजन है वो जो होती है वो कंटिन्यूअस एक्सरसाइज होती है, ताकि क्या हो सके, ताकि अपन इंश्योर कर सके कि जो इंडेक्स है उसमें जो
ये मेन मेन एक्टिविटीज जो मार्केट है इकोनॉमी में हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। मान लो कि भाई वो अपना पहला वाला एग्जांपल कि कोई सेक्टर अभी नया आया और वो बूम कर रहा है, एआई वाला ही मान लो। तो अब सब पूरा जहान तो उसमें काम कर रहा है और अपन अपने पुराने स्टॉक्स वाले इंडेक्स लेके घूम रहे हैं, तो अपने को एक तरीके से पूरे मार्केट की ओवरऑल पिक्चर नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो अब रिवीजन करेंगे अपन पुराने स्टॉक्स में से जो बिल्कुल ही आउटडेटेड टाइप के हो गए उनको हटा के, और ये एआई वाले स्टॉक उसमें ही डाल देंगे इंडेक्स में, ठीक है। तो उससे अपने को एक मार्केट का पूरा आउटलुक, एक इकोनॉमी का पूरा आउटलुक देखने को मिलेगा बाय द वे ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो ये था इंडेक्स मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन, ठीक है। इस टॉपिक में भी कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो, तो आप बिल्कुल फील फ्री करें, फ्रीली फील करें कमेंट करने के लिए, ठीक है। वी विल आंसर योर कमेंट, वी विल रिप्लाई टू योर कमेंट। और बिसाइड दैट ये टॉपिक अपना हो चुका है इंडेक्स मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेजर इंडेक्सेस इन इंडिया, ठीक है। यही देख लेंगे, कल नींद ही है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक करके सेकंड चैप्टर हो जाएगा अपना एंड, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको पता ही है आपको क्या करना है। इस वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। और कमेंट कर दिया करो कुछ भी दिक्कत आए, कुछ वीडियो में आपको लगता हो कि कुछ हमको मतलब कुछ अपग्रेडेशन करना चाहिए वीडियो में, ठीक है। वैसे तो बेसिक ही रखने की कोशिश की है, सब चीज़ें अपन ने कि बेसिक तरीके से ही बंदा पढ़ा है और ये सब चीज़ें, ठीक है, बेसिक ही चीज़ है बिल्कुल। और चीज़ को भी बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी रहे तो आप बिल्कुल बता देना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को करिए लाइक, और जिसको जरूरत हो उसको कर दीजिए इस वीडियो को शेयर, ठीक है। तो टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू आवर वीडियो, थैंक यू।